तुमने तो हमें बताया नहीं कि हम रिश्तेदार हो गए। मैं तुम्हारी रिश्तेदार नहीं हूँ। हेलो मैम। आज कमेटी तुम्हारी सजा तय करेगी, पहले इस बारे में सोच लो तो बेहतर होगा। मैं मेहते का वालिद हूँ। ज़ैनब असलान। ये बताएं कि मेहते की सजा क्या है। उसे मालूम होना चाहिए कि एक्शन का रिएक्शन होता है, स्पेशली इस स्कूल में। सॉरी टू से, अदरवाइज यहाँ का स्टूडेंट नहीं रह सकता और शायद रहना भी नहीं चाहिए। सब कुछ तैयार है, मेहमान भी कुछ देर में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। क्या जिहान ने फराद को ढूंढ लिया? माशाल्लाह मेरे शेरों, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा फजूल में इंतजार मत करो, बारान बहुत सख्त है, वो निकाह में शिरकत नहीं करेगा। शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। हम काराबे हैं। अपनी फैमिली को ऐसे मौकों पर अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैं जाकर किचन में देखती हूँ, शायद किसी मदद की जरूरत हो। फराद बेटा तुम भी जरा दारिया को देख लो, वो तैयार हो गई तो ले आओ। माशाल्लाह। दिलान बेटी, कुछ चाहिए था क्या? नहीं, मैं तो ये देखने आई थी कि कोई मदद चाहिए क्या। लेकिन तुम तो बारान साहब के साथ जाने वाली थी। हाँ, लेकिन हमने शिरकत का फैसला किया। अच्छा किया तुमने। तो बताएं मैं क्या करूं? कोई मदद चाहिए आपको मेरी? तुम बस ग्लास निकाल लो, बाकी मैं संभाल लूंगी। यहाँ रख दो इसे। रुको जरा, नेकलेस बांधने में जरा हेल्प करो मेरी। मैंने कहा था ना कि तुम हमेशा मेरे काबू में रहोगी। मैं यहीं आसपास हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, आराम से जरा। मैंने कुछ नहीं किया। चुप, बात मत करो मुझसे। जानबूझकर किया तुमने ताकि मुझे तकलीफ हो। नगर जानती हो क्या, जो तकलीफ तुम्हें हो रही वो इससे कहीं ज्यादा है। फराद को मैंने हासिल किया, वो अब मेरा है। ये अच्छी तरह समझ लो। अब जाओ, दफा हो जाओ यहां से।
क्या बात करनी थी बाबा? बात तो कल ही करने वाला था, लेकिन कल मौका नहीं मिला। फिक्री, वो तुमसे मिलना चाहता है। गोली चलाने वाले के बारे में बताएगा तुम्हें। तो मिल लेता हूं मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। नहीं बाबा, फराद को अकेला मत छोड़ें। मैं फिक्री का पता करके फौरन वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मगर एहतियात करना और देर न करना। तुम ठीक हो गुल? बिल्कुल नहीं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं अपने सामने उनका ये घरेलू खेल खेलना नहीं सह सकती। आखिर मैंने ऐसा क्या किया, मुझे ये सजा मिली? गुल, अब भी उसे चाहती हो? जब तुम्हें अब तक उससे मोहब्बत है तो तुमने साले से शादी की पेशकश कबूल क्यों की फिर? मैं सच कैसे बताऊं कि आजाद साहिबा की वजह से। जिससे मोहब्बत नहीं करती उसे शादी क्यों कर रही हो? अब मुझे मोहब्बत वगैरह की परवाह नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। जिससे मोहब्बत करती हूँ वो किसी और से शादी कर रहा है, और मैं अपनी और अपनी माँ के लिए सही कदम उठा रही हूँ। खुद पर जुल्म मत करो गुल, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो अपने साथ। अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। ऐसा क्यों कह रही हैं? आप भी तो बारान साहब को नहीं चाहती थी, मगर वक्त के साथ चाहने लगी। हम अपना इंतखाब कर चुके हैं, फैसला हो चुका है। फराद ने दारिया को चुना, मैंने साले को। ठीक है, जैसा मैंने कहा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। अम्मी, आप जरा जमरुद को तो देखें, आंखें बिल्कुल बुलबुल की तरह चमक रही हैं। ओह मेरी जान, बचपन में बहुत प्यारी थी। पार्क में जब ले जाती थी तो लोग एक नजर देखकर बार बार देखने लगते थे। और ये देखे जयवदत्त, कितना छोटा सा है। वैसे अम्मी, मैं देख रही हूँ कि दिलान की कोई भी बचपन की तस्वीर नहीं है। अम्मी, जयवदत्त और जमरुद की तस्वीरें हैं, लेकिन दिलान की क्यों नहीं है? बताइए ना अम्मी, आपने क्या उसकी बचपन की कोई तस्वीर नहीं ली? क्या तुम्हें मुझसे बात करनी है? जी आगा, उस बारे में मुझे आपसे ही बात करनी है। देखो, मैं पहले ही बता दूं, मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना, वरना नताज बहुत संगीन होंगे। चलो, अब बातें घुमाना बंद करो और बताओ, तुम्हें भेजने वाला आदमी कौन था? आगा, वो शख्स मर्द नहीं था, एक औरत थी।
वो औरत? मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ। आप तो जानते हैं ये बात उसूल के खिलाफ है। उसूलों की बात करते हो? देखा तुमने कितना ईमानदार कातिल है ये। कौन थी वो औरत? बताओ कौन थी, बोलो। ठीक है बताता हूं मैं, लेकिन मेरे कुछ मुतालबात हैं। ये मालूमात मैं ऐसे नहीं दूंगा। इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए आगा, और उसके बाद मेरे इस मुल्क से बाहर जाने का इंतजाम करना होगा आपको, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहा तो वो लोग मुझे मार देंगे। क्या समझते हो इस तरह मुझसे बातचीत कर सकते हो? याद रखो कि तुम्हारे सामने कौन है जिसको मारने की कोशिश की। उसी दिलान काराबे का शौहर हूं मैं। अभी तुम पे वक्त जाया नहीं कर सकता, जल्दी में हूं। लेकिन वापस आकर तुमसे हिसाब लूंगा मैं। बात सुनो, बेहतर है कि खुद बता दो, वरना और तरीके से पूछूंगा। अगर ये बताने का फैसला कर ले तो मुझे कॉल कर लेना। दिलान, तुम निकाह में शामिल हो रही हो ना मेरे, इसलिए बहुत शुक्रिया। क्यों नहीं, फरात के लिए। अब मैं भी काराबे खानदान की बहू बन रही हूँ, तो अब से मेरी भी इस घर में बात सुनी और मानी जाएगी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही हूँ और तुम यहाँ खड़ी हो कि मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। तुम पर अफसोस कर रही हूँ। तुम्हारी हवस तुम्हें एक दिन खत्म कर देगी दारिया। नहीं डार्लिंग, मुझे नहीं, तुम्हें खत्म जरूर कर देगी। हमारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ। रात, आओ बेटे। कैसे हो तुम? फरात ने दारिया को चुना, मैंने साले को। मैं ठीक हूं चचा। याद रखो, हर अंधेरे में रोशनी भी होती है, हर दर्द का इलाज भी हुआ करता है। बस कभी कभी रोशनी और इलाज तक पहुंचने में कुछ देर हो जाया करती है। पुरानी बातों में हिकमत होती है। जिंदगी का अनमोल खजाना तजर्बा हुआ करता है भतीजे। क्या कहते हैं, पानी बहता है तो उसे रास्ता भी मिल जाता है। जब चाकू हड्डी को छूता है तो वो पानी में भी अपना रास्ता तलाश कर लेता है। तुम फिक्र न करो मेरे भतीजे, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया चचा। इंशाल्लाह जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो फिर गले मिलो। बारान बेटा, आवाज आ रही है?
बोले बाबा। मैं फिक्रमंद हूं। क्या फिक्री ने तुम्हें कुछ बताया बेटा? नहीं, फिलहाल कुछ ज्यादा नहीं बताया, लेकिन बता देगा। मैं निकाह में शिरकत करने के लिए वापस आ रहा हूं। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। गार्डन का आखिरी जायजा ध्यान से लेना है। दावत के सामान को दोबारा चेक करना है। मैं कोई खराबी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है दारिया साहिबा। दादी जान, मैं भी तुम्हें बुलाने ही वाली थी बेटी। आओ बैठो यहाँ। तुम्हारी शादी का तोहफा। शुक्रिया दादी जान, बहुत प्यारा है ये। इसकी कीमत और शान दोनों तुम्हारे मर्तबे और शान के मुताबिक है। याद रखना, अब तुम्हारा हर रूप, हर हरकत, तुम्हारे अंदाज व अदवार, ज़ाहिर व बातिन काराबे खानदान के मुताबिक होने चाहिए। अब तुम इस खानदान की बहू बनने जा रही हो। तुम्हें अपने खानदान और अपने शौहर का साथ देना है। तुम्हें उनके पीछे खड़ा रहना है। खानदान में अच्छा भी होता है और बुरा भी। तुम्हें हमेशा बुराई को अच्छाई में बदलने की कोशिश करना होगी। तभी तुम्हारे घर में सुकून, चैन और खुशी कभी कम नहीं होगी। कभी कभी ये हो सकता है कोई तूफान आ जाए, बदगुमानियां भी हो सकती हैं, गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। बेहतर है कि ना हो, लेकिन ये जिंदगी का उसूल है। सब कुछ इंसानों के लिए होता है। ताहम काराबे खानदान का भी एक उसूल है। हम हमेशा बाहर की दुनिया में एक रहते हैं और तुम्हें भी ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए। वैसे जो कुछ माजी में हुआ सो हुआ, मगर आज से हमें अपने मुस्तकबिल पे नजर रखना है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादी जान, बिल्कुल सही कहा। हमारे बेटे ने दुरुस्त कदम उठाया है। दारिया से शादी करने के बाद कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ेगी। हमारी ताकत जितनी ज्यादा होगी उतना ही बारान कमजोर पड़ेगा। वक्त बहुत कम है वैसे दादी जान, इजाजत दीजिए तो मैं अपने कमरे में जाकर तैयार होना शुरू करती हूँ। वैसे भी ब्राइड का काम काफी टाइम लेता है ना। हाँ बेटी, बिल्कुल। मेरी प्यारी मानो, क्या तुम्हें भूख लगी है? सब लोग शादी के कामों में तुम्हें भूल ही गए। खुश आमदीद। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? या अल्लाह, कितना गहरा जख्म है। इसे फौरन साफ करना होगा। रहने दो, अहम नहीं। अहम है, छोटी मोटी चोट नहीं जो ऐसे ही छोड़ दी जाए। अल्लाह ना करे कहीं इन्फेक्शन हो गया। अंदर चलो, मैं साफ कर देती हूँ। मुझसे देखा नहीं जा रहा। अम्मी,
आप ठीक है ना? मुझे लगा कि आपका शायद ब्लड प्रेशर गिर गया है। अच्छा मुझे बताएं, दिलान की बचपन की तस्वीर क्यों नहीं है? बेटी, कोई तो तस्वीर होगी, अच्छी तरह देखो। मैं घर में ढूंढ लेती हूँ, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। या अल्लाह, देखो जमरूद का बचपन है, जेवदत का भी है, लेकिन दिलान का नहीं है। अजीब बात है।